जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआ फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का बहुत ही पावन महीना चल रहा है। साथ ही 7 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिन पर भगवान शंकर की विशेष कृपा होने जा रही है। आगामी 4 महीने इन 7 राशियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि सूर्य, शनि, गुरु और शुक्र की युति से आगामी समय इनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलने के योग बना रहा है। साथ ही दोस्तों, सावन माह में किया जाने वाला एक अद्भुत और चमत्कारी उपाय आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, इस उपाय को आप सावन माह में कर सकते हैं, सोमवार के सोमवार कर सकते हैं। यानी जब भी आप भगवान शंकर का पूजन करने शिव मंदिर में जाते हैं, तो इस उपाय को अगर आप संकल्प पूर्वक कर लेते हैं तो आपकी जो मनोकामना है, चाहे वो संतान की है, पुत्र की है, धन की है, विवाह की है, नौकरी की है, बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, ये ऐसा उपाय है जो आज तक निष्फल नहीं हुआ, आजमाया हुआ उपाय है। इस उपाय को आप संकल्प पूर्वक जरूर करें। दोस्तों, सावन का महीना 12 राशियों के लिए ही बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है, लेकिन इन 7 राशियों पर भगवान शंकर की विशेष कृपा होने जा रही है। तो ये 7 राशि वाले तो ये उपाय अवश्य करें। दोस्तों, उन 7 राशियों की जानकारी देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिल सके। दोस्तों, सावन का महीना सबसे ही श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि भगवान शंकर का सबसे प्रिय माह माना गया है और भगवान शंकर बहुत ही भोले हैं, बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवों में से माने जाते हैं और सावन माह में इनको प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। आप मात्र 1 लोटा जल चढ़ाकर भी भगवान शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आगामी 4 महीने विशेष रूप से इन 7 राशियों के लिए बहुत ही शेष रहने वाले हैं। दोस्तों, इन 7 भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि के लिए देखिए, ग्रहों का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ अद्भुत योग बना रहा है। इनको बहुत अच्छे संतान के, पुत्र के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। साथ ही आपको धन लाभ के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। आर्थिक क्षेत्र में आपको लाभ देखने को मिलने वाला है, यानी आर्थिक क्षेत्र आपका मजबूत होगा। आपको आय के नए नए स्रोत प्राप्त होंगे, नए अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। दोस्तों, दूसरी जो भाग्यशाली राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी आगामी समय बहुत ही शेष रहने वाला है। इनको धन लाभ के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। साथ ही साथ इनको देखिए, संतान के बहुत ही प्रबल योग बन रहे हैं। दोस्तों, अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि। ये 7 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिन पर भगवान शंकर की विशेष कृपा होने जा रही है। अगर सावन माह में आप इस उपाय को करते हैं तो सावन माह के अंदर ही आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, ये उपाय सभी राशि वाले कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप संतान की, पुत्र की इच्छा रखते हैं तो भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें। और अगर आप नित्य प्रति नहीं कर सकते तो सोमवार के दिन या आप महीने में 1 बार तो इस उपाय को जरूर करा करें। दोस्तों, जब भी आप भगवान शंकर का पूजन करने जाते हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, आप जिस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करते हैं, चाहे आप पंचामृत चढ़ाते हो या फिर आप 1 लोटा जल ही क्यों ना चढ़ाते हो, आपकी इच्छा बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, भगवान शंकर का पूजन करें और उसके बाद आपको 108 दाने गेहूं के लेने हैं। अगर आप संतान की, पुत्र की इच्छा रखते हैं तो गेहूं के दाने लेने हैं। अगर आपकी कोई और मनोकामना है, धन से संबंधित, विवाह से संबंधित, तो आपको 108 दाने चावल के लेने हैं। अगर किसी दिन अगर आपके पास मतलब जैसे गेहूं के दाने नहीं होते हैं तो आप चावल के दाने भी ले सकते हैं, फूल भी ले सकते हैं, लेकिन लेना आपको 108 की संख्या में ही है। इसी बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आपको अपने सीधे हाथ में उन गेहूं के या चावल के दाने रखें। उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखना है और उसके ऊपर आपको गंगा जल के छींटे मतलब लगाने हैं और अपने नाम, गोत्र और अपना एड्रेस मतलब का उच्चारण करना है, संकल्प करना है और आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, जिस भी मनोकामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं। और नंदी जी के बाएं कान में अपनी इच्छा बोलनी है और उसके बाद आपको वो गेहूं के या चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं अपनी इच्छा बोलकर। इस उपाय को अगर आप सावन माह में करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, नहीं तो आप कभी भी
मतलब जब भी आप भगवान शंकर का पूजन करने जाते हैं मंदिर में, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, अगर संकल्प पूर्वक अगर हम कोई उपाय करते हैं नियमित रूप से, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, अगर किसी दिन अगर आप नहीं जा पा रहे, तो आप अपने हस्बैंड से करवा सकते हैं, यानी पति पत्नी में से कोई भी इस उपाय को कर सकता है, लेकिन आपको करना है संकल्प पूर्वक। इसी बात का आपको ध्यान रखना है। और गेहूं के दाने, चावल के दाने बिल्कुल भी टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। इसी बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों, इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपकी मनोकामना, चाहे वो संतान की है, धन की है, नौकरी की है, विवाह की है, बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, भगवान शंकर को सावन का माह सबसे ही प्रिय माना गया है, तो आप इसी माह से इस उपाय को करना प्रारंभ करें। देखना, सावन माह खत्म होने से पहले आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को ओम नमः शिवाय।